ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज का संदेश, मुझे ऐसा लगता है ये सब जानना चाहते हैं कि हमें इस मार्ग पे, इस अध्यात्म मार्ग पे लाया क्यों गया, और क्या वजह थी, क्या कारण था, क्या प्रारब्ध था, और कब से हमारी जागृति होनी शुरू हुई और क्यों हुई, और कब तक इस जागृति का जो मैं कहूँगी एक समय अवधि है, ये कब तक, मतलब कहाँ तक जाने वाली, किस लेवल तक जाने वाली है, और इस जागृति के बाद आपको करना क्या है। तो आज की जो मैं कहूँगी रीडिंग आपके उस आध्यात्मिक मार्ग को लेके है, जहाँ पे आपने बहुत सवाल खड़े किए कि क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, या अगर ऐसा हुआ भी तो उसका रिज़ल्ट क्या आना है, या ऐसे इस तरीके की स्थिति क्यों बनी है, क्यों इतने हमें क्या कहते हैं परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं, क्यों हमारे जीवन ये चीज़ें घटित हो रही हैं, तो हम हैं कौन। और कुछ लोगों को एक मैं कहूँगी कन्फ्यूज़न है कि हम कब से जागृत हो रहे हैं, उनको ये भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि कब से ये अवेकनिंग हुई है हमारी, कब से स्टार्ट हुआ है सारी चीज़ें। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ना कि अगर आपसे सवाल पूछा गया कि आप कब जागृत हुए, तो आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता है कि कब। तो अगर आपको शायद समय पीरियड इस रीडिंग के दौरान पता चल जाए, तो शायद आप उन सारी घटनाओं को याद करके उन घटनाओं की सारी कड़ियों को जोड़ना स्टार्ट करेंगे, और उस पीरियड्स में अभी तक जो भी घटनाएं घटी हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो संदेश है, माँ आपको ये क्लियर करना चाहती हैं कि आप क्यों इस धरती पे आए थे, क्यों आपको जागृत किया गया था, और कब से शक्तियाँ आपके साथ लगी हैं, कब से आपको जागृत करने की चेष्टा में हैं, लेकिन आप क्यों विलम्ब आपने किया, कैसे हो गया, या समय नहीं आया। कुछ भी जैसा भी सवाल आपके मन में चल रहा था, उस सवाल का समाधान लेकर आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और माँ की कृपा, बाकी जो आदेश होगा माँ बताएंगी, हमारे पितृगण बताएंगे, हमारी शिव शक्ति बताएंगी, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगी, आपको थोड़ा सा माइंड को शांत रखना है, ज़्यादा उलझनों में ना फंसें। सवाल जवाब जितना करेंगे उतना उलझेंगे। अगर आप समर्पण की स्थिति में रहेंगे तो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, हर ऊर्जा को, हर घटनाओं को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप प्रतिरोध करेंगे तो आपकी ग्रोथ भी रुकेगी, और ख़ुद को उलझा के, खुद को मैं कहूँगी मेंटल डिस्टर्ब करेंगे, और स्थितियों को मैं कहूँगी जितना आगे आपको जाना उसके पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो बस यही कहूँगी कि अपने आप को पूरी तरीके से ओपन रखें। एक जो खाली मटका होता है ना, उस तरीके से आपको अभी प्रेजेंट टाइम में इस रीडिंग को सुनते समय खुद को खाली कर दीजिए, सवालों से, चिंताओं से, टेंशन, प्रेशर से, ठीक है, हर चीज़ से खाली करके बैठिए। अगर कहा जाता है कि अगर आप कहीं भी ज्ञान ले रहे हैं किसी से भी, ठीक है, तो वहाँ पे आप, आपके पास जो ज्ञान अगर आप उसको लेकर बैठेंगे तो जो नया ज्ञान आ रहा है उसको ले नहीं पाएंगे, वहाँ पे तुलनात्मक चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपको कहीं से ज्ञान मिल रहा है, कहीं से संदेश, कहीं से मार्ग दिखाई मतलब मार्ग दिखाया जा रहा है, तो आपको उस समय अपने आप को खाली रखना है। खाली मतलब कि किसी अभिमान में नहीं रहना है, किसी प्रेशर में नहीं रहना है, किसी उलझन में नहीं रहना है, किसी दुविधा में बिल्कुल नहीं रहना है, कि जो आगे से मिला उसको ग्रहण करना है। तो अपने आप को पूरी तरीके से मैं कहूँगी पवित्र और एकदम पूरी तरीके से स्वतंत्र रखना पड़ेगा, अपनी आत्मा को, अपनी सोच को भी। तो अभी आप इस रीडिंग के समय पे खुद को खाली रख के, कोई मैं कहूँगी एक तरह से आप जज नहीं करेंगे किसी भी स्थिति को, किसी भी इंसान को, ना किसी ऊर्जा को जज करने के लिए नहीं। इस ऐसे मनोस्थिति में बिल्कुल इस रीडिंग मत सुनिएगा, क्योंकि फिर आप उलझ जाएंगे, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस करेंगे, फिर खुद को ही ब्लॉक कर लेंगे। तो उलझन की स्थिति ना पैदा करें, क्योंकि यहाँ क्लियरिटी दी जाएगी, और जो कहा जाए उसको आत्मा से स्वीकार करें, ठीक है। समर्पण देंगे तभी आपको सही मार्ग दिखेगा। अगर मैं फिर कहूँगी प्रतिरोध करेंगे तो आपके ही लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो बस मैं यही विनती करूँगी कि इस रीडिंग के माध्यम से माँ जितना हो सके, अगर आज मैं कहूँगी जो भी जैसे भी आदेश दिया जाएगा तो मैं आपके समक्ष रखूँगी ये चीज़ें। बाकी माँ की कृपा है और आपकी भक्ति, ठीक है। आपकी भक्ति कहाँ तक है, किस लेवल तक है, कितना आप जागृत हो, वो आप पे डिपेंड होगा कि किस इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आप कितना मैं कहूँगी ज्ञान ले सकते हैं, या जो भी माँ संदेश देंगी, ठीक है, कितना आप ग्रहण कर पाएंगे वो आपकी क्षमता पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब आप शांति से ईश्वर के प्रति समर्पण कर दीजिएगा और इस रीडिंग को सुनिए। और फिर माँ के लिए हम फिलहाल मैं विनती ही करूँगी माँ से कि जो भी दुविधाएं हमारे दिल दिमाग में चल रही, जो भी स्थितियाँ चल रही, उस स्थिति के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा संदेश, कुछ ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे हमारी मैं कहूँगी आत्मा को तृप्ति मिले, शांति मिले, ठीक है। तो आप बस प्रेयर करिए और अपने पितरों को याद करिए, ताकि हम अच्छे और सुमार्ग पे चल सकें और अच्छा संदेश हमें प्राप्त हो सके, ठीक है।
काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं। फ़िलहाल इतने सारे कार्ड्स तो ले भी नहीं सकते, क्योंकि स्थितियों को क्लियर करना है, उलझाना नहीं है। मैं इतने कार्ड्स इसलिए निकाली क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्लियर करना है मुझे चीज़ों को कि कब से ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। कब से जागृति आपकी स्टार्ट हुई, कब से आप इस मार्ग पे आए और क्यों आए, क्या प्रारब्ध है आपका। सो फर्स्ट कार्ड आया था 4 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। तो इस कार्ड्स को देख के यहाँ फ़िलहाल मैं सारे कार्ड्स आपको शो तो करती रहूँगी, बट इसमें जितना भी मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जागृति का समय कब था, कि आप कब अपने आप को अपने जानने की कोशिश की, कब आपने अपने खुद से सवाल किया अपनी अंतरात्मा से। तो आप का मैं समय बताऊं तो यहाँ एज का मुझे जो एज दिख रही है यहाँ पे 15 से 16 ईयर्स के अगर आप रहे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसी स्थिति, कुछ लोगों की स्थिति 15 से 16 साल की है, कुछ की 19, ठीक है। 19 साल से स्टार्टिंग हुई है आपकी। और कुछ तो ऐसी दिव्य आत्माएं जिनका मैं कहूँगी 5 से 4 वर्ष के ये थे तब से इनको कुछ अलग ही इनकी एक्टिविटी रही है अपने घर परिवार में, या लोगों से अलग थे, क्योंकि बचपन से ही आप शायद पूजा पाठ ध्यान करना नहीं भी समझ में आता था, लोगों को ध्यान करते हुए देख के उनकी मतलब नकल उतारना, ऐसी कुछ स्थिति, ऐसा कुछ करते थे आप। तो यहाँ पे उम्र का मैं कहूँगी 15 से 16, 19 और 4-5 साल ऐसा कुछ समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो आपकी स्थिति मैं कहूँगी कि आप बचपन से भी, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि बचपन से ही आप अवेकन थे। तो क्योंकि दर्शन का कार्ड है, इसलिए मैं ये कहूँगी थोड़ा सा आप एक स्थिति थी कि जहाँ पे आप बहुत मैच्योर नहीं थे, फिर भी आपको ईश्वर के प्रति आकर्षण था। तो ये आकर्षण इसलिए था क्योंकि आपका यहाँ मैं कहूँगी पूर्व जन्म से संचित कर्मा, ठीक है। पूर्व जन्म से ही आप एक साधक, पूर्व जन्म के ही आप योगी, ठीक है, या कोई ऐसी महिला जिनके पास बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी की एक ज्ञान, मैं कहूँ ज्ञान, जो एक स्वतंत्र थी, जिनके पास एक मैं कहूँगी पूरी तरह सिद्धियाँ प्राप्त थी उनको, ठीक है। वो हर एक चीज़ों को अपने मैं कहूँगी मैनिफेस्ट करना, अपनी इच्छाओं को पा लेना, इस तरीके की शक्तियाँ थी आपके पास। तो इसलिए आप इस जन्म में जब आपकी जागृति का समय, जैसे मैंने कहा आपको 18 से 19 साल है, या आपके 15-16 साल के टाइम पे ऐसी अवेकनिंग हुई है, तो ये आप इस टाइम पे पूरी तरीके से अपने आप को समझने के लिए आप जद्दोजहद कर रहे थे। क्वेश्चंस आपके माइंड में आना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। आपने बिना किसी के बताए कुछ फास्ट रखना, नवरात्र रखना, मैं ये कहूँगी नवरात्र, क्योंकि यहाँ पे 9 की एनर्जी बहुत है, तो नवरात्र आप बिना किसी के कहे आप रखते थे, अपनी इच्छा के अनुसार रखते थे आप, ठीक। तो आपकी जागृति का समय आप एक मैं कहूँगी टीनेज पे ही आपका स्टार्टिंग हुआ ज़्यादातर, ठीक है। कुछ रेयर जो बहुत बहुत ज़्यादा असाधारण थे उनका 4 से 5 साल से स्टार्ट हुआ है। अब वो जब मैं कहूँगी मतलब आपके यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पूर्वज जो थे ना, वो कुछ तो ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है जैसे आपके पूर्वज, या चाहे आप ब्राह्मण परिवार से हो या किसी भी साधक के परिवार से हो, ठीक है। आप उनके मतलब उनके दिखाए हुए मार्ग पर आप चले हैं, उनके दिखाए मार्ग पर आप चले हैं। आपको पहले से ही चीज़ों का भान था, पहले से ही बहुत ज़्यादा आपको लोगों से प्रेम नहीं होता था, बहुत अटैचमेंट नहीं होता था, आप एकदम प्रैक्टिकल थे, आपको चीज़ों को सीखना नहीं पड़ा ज़्यादा, आप पहले से ही थे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें पहले से थी और कुछ आपकी जागृति के बाद जब आपने खुद पे ध्यान किया, खुद पे फोकस्ड किया, ठीक है, तब आपकी जागृति से होना स्टार्ट हुई। और इस स्थिति में जब आपकी जागृति हुई थी तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस थी आपकी, ठीक है। ऐसे लोग जिन्होंने आपको दलदल में खींचा, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया, जिन्होंने हम हर टाइम मैं कहूँ ग्रहण लगाने की कोशिश की आपकी ऊर्जाओं पे, आपके घर परिवार, आपकी मनी पे, आपके रिलेशन में, ठीक है। हर जगह से आप पे मैं कहूँगी अटैक करने की कोशिश की गई, मैं एक तरह से आपको आपके मार्ग से हटाने की कोशिश की गई। लेकिन आप इतने प्योर मैं कहूँगी आत्मा, इतनी पवित्र आत्मा थे कि आपने पूरी तरीके से ईश्वर पे सरेंडर करके रखा था, इसलिए आपको कोई पीछे खींच नहीं पाया, बल्कि आप जितना आगे बढ़ते गए उतना आपके साथ कोई ना कोई हम सफ़र बनता चला, चाहे कोई
मैं कहूँगी पशु हो, पक्षी हो, ठीक है, ईश्वर तो आपके साथ थे ही। तो मैं ये कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है आपको शायद डॉग से बड़ा प्रेम होगा, हो सकता है ऐसी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब एक तरह से एक पालतू जानवर जो पालते हैं आप, डॉग्स के मुझे प्रेमी यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप उनकी सेवा करते तो वो आपका साथ भी देते थे। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ दिख रही जहाँ पे, क्योंकि देखिए, और कुछ ऐसी एनर्जी भी है यहाँ कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये जो आपके पालतू जानवर जो आपने रखे थे अपने, उन्होंने बहुत आपका साथ दिया, बहुत सेफ्टी किया, आपका प्रोटेक्शन किया, उन्होंने बहुत कुछ अपने ऊपर लिया है, इन्होंने ऐसे लोगों से बचाया है, ठीक है, ऐसे लोगों से आपको। तो मैं यही कहूँगी, बहुत ऐसी स्थिति आपकी, मैं फिलहाल जहाँ तक ये दिख रहा है मुझे, आपको चैलेंजेस बहुत मिले क्योंकि जागृति का समय था। आपको जागृति आपकी करने के लिए आपके साथ मनी ब्लॉकेजेस, प्रॉपर्टी का हेर फेर, ठीक है, प्रॉपर्टी के साथ आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना, ऐसी स्थितियाँ कि लोगों से आपको उस समय आपको लड़ना सिखाया गया कि कैसे न्याय लिया जाता है, खुद के लिए कैसे स्टैंड लिया जाता है। तो आप, मुझे यहाँ बहुत सारा ऐसा लग रहा है ना कि प्रॉपर्टी को लेके बहुत विवाद हुआ, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ नहीं भी मिली। आप बहुत, मैं कहूँगी कई सालों तक या कुछ महीनों तक आप परेशान रहे, कुछ पुलिस केस टाइप में कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही, क्योंकि यहाँ शत्रु बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पितरों ने बड़ा साथ दिया, यहाँ पे आपका न्याय कराने में आपके पितरों ने बहुत साथ दिया है। तो आपके साथ ये स्थिति जानबूझ के की गई ताकि आप खुद को समझें। आपकी जागृति उस टाइम पे और ज़्यादा सामने आई थी क्योंकि आप उस समय आप अपने फॉर्म में आ रहे थे। जब आपके साथ ये स्थिति बनी थी तो आपका जितना भी पोटेंशियल आपने लगाया है ना, ये आपको आपके पितृ पीछे से आपको मतलब कहते सपोर्ट देते थे, ठीक है, आगे धक्का मारते थे कि डरो मत, आगे बढ़ो, आगे चीज़ें आपके लिए पूरी तरीके से सुचालित होंगी, ठीक है। तो आपके पितरों ने आपको बड़ा मार्ग, आपका जैसे मार्ग प्रदर्शित वही कर रहे थे आगे चल के। आप तो लड़ तो रहे थे लेकिन उन्होंने पूरा राह दिखाई, हर अंधकार में आपको प्रकाश दिखाया, हर अंधकार में आपको मतलब बाहर निकाला। आपकी आत्मा जितनी गर्त में चली गई थी, जितना ब्लॉकेजेस थी ना, वहाँ से इन्होंने निकाला आपको। तो आपको निकालने में बड़ी मेहनत की है आपके पितरों ने, ठीक है। तो आपको जब इस समय यहाँ तक लाने के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब उन्होंने ये हथियार दिया आपको, धन से भी प्रबल बनाने की तो मैं कहूँगी कोशिश भी की। और आपके पास अगर अभी धन है नहीं तो आएगा, ये याद रखिएगा, आपके पास धन भी आएगा आने वाले समय के 15 से 20 दिन के अंदर। आप देखिएगा बहुत बड़े चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में धन को लेके, और आपका सामर्थ्य भी बढ़ता जा रहा है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो आपको जो ताकत है, जो हथियार दिया गया ना आपकी, मैं कहूँगी आपको जैसे स्ट्रेंथ, जैसे माँ दुर्गा की, मैं कहूँगी जैसे चैत्रशूल का जो एक प्रहार होता है ना, वो आपकी वाणी में है, ठीक है। आपके बोलने के स्टाइल पे तरीका, आपका व्यक्तित्व इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपको किसी भी हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपके शब्द ही काफ़ी हैं, आपका रोब ही काफ़ी। आप जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ लोग खुद ही पीछे हट जाते हैं, उनको फिर आपसे कोई विवाद नहीं कर सकता। विवाद के योग आप छोड़ते ही नहीं है सामने वाले को, भले आपके पास धन हो या ना हो, ठीक है, लेकिन आप जो है ना, आप हमेशा एक अपने आप को महारथी समझ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है महारथी वाला, ठीक है, योद्धा वाला। तो आप महारथी हैं। और यहाँ पे मुझे महिलाओं की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रबल दिख रही है कि वो, कि मतलब एक पुरुष भी आपके सामने फेल, कोई कितना भी आपके साथ मैं कहूँगी गलत करेगा, लेकिन आप स्त्री होके भी आपने उनको हराया, आपसे कोई जीत नहीं पाया अभी तक। तो आप चाहे अपने ज्ञान से, चाहे अपनी शक्ति से, आप अपनी भक्ति से, बहुत हर एक, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें हैं, सारी क्वालिटीज़। तो यहाँ 9 नंबर की मैं कहूँगी एनर्जी, तो यहाँ मुझे 9 दुर्गा ही दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 के कार्ड्स रिपीटेड आए हैं, ठीक है, 2 कार्ड्स आए 9 के। तो यहाँ पे मुझे माँ दुर्गा की एनर्जी बहुत दिख रही है, क्योंकि एनलाइटमेंट एक तरह से आपका उसी समय पे, मैं कहूँगी आप हो सकता है 9 साल की भी रही हूँ, जैसे मैंने कहा आप नवरात्रि रखते थे, ठीक है। तो हो सकता है आपका उसी समय आपका क्या कहते हैं अवेकनिंग हुई है, इसीलिए आप माँ की शक्तियाँ आपके साथ ज़्यादा चलती हैं। आपने माँ से, मैं कहूँगी किशोरी अवस्था में भी आपने माँ से अच्छी कनेक्टिविटी बना के रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा उम्र वाले नहीं दिख रहे हैं। अवेकनिंग का टाइम कुछ लोगों का तो है, बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो उम्र के अकॉर्डिंग काफ़ी एज के बाद, जैसे 45 के बाद या 40 के बाद अवेकन हुए हैं, तो इनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम दिख रही है मुझे, बट लेकिन ज़्यादातर एनर्जी आपके कम एज की मुझे दिख रही है। तो आपके साथ माँ की कृपा बहुत है। 9 देवियों में से कोई एक ऐसी देवी हैं जो आपके ऊपर हमेशा नज़र बनाए रखती हैं, ठीक है। तो आपका मैं कहूँगी सूर्य बहुत प्रबल है, किन्हीं लोगों का सूर्य प्रबल अब जाके हुआ है, पहले था
क्योंकि पहली चीज़ें ना आपको जब समझ नहीं आती, जब डिप्रेस्ड थे, जब आप दलदल में थे, तो उस टाइम पे लोग आपको ना कैसे भी मैनिपुलेट कर देते, कैसे भी आपका यूज़ कर लिया जाए। इमोशनली आप बहुत फूल, मैं कहूँगी उस टाइम पे अपने मतलब अपने भाव की वजह से मूर्खता कर जाते थे, लोगों से बहुत जल्दी मतलब प्रभावित हो जाना। लोगों के लिए मतलब थोड़ी-सी भी कोई अगर आपसे कुछ भी अनुग्रह कर लेगा तो आप ये नहीं सोचते थे कि वो सही है, गलत है, या आपका मतलब आपका यूज़ करा, ऐसा कुछ नहीं। आप तुरंत उसके लिए खड़े हो जाते थे। तो आपको धोखा मिला है। यहाँ मैं कहूँगी आपको खुद के अपनों से धोखा मिला, आपको अपनी संतान से भी धोखा मिला है यहाँ। यहाँ मुझे संतान दिख रही है, आपकी संतान ने भी आपका यूज़ किया है, बाकायदा आपके इमोशन का यूज़ किया है। तो आपको यही कहूँगी मैं कि अपने आप को एकदम प्रैक्टिकल रखिए, ठीक है? सारी बागडोर अपने हाथ में रखनी है। आपको इमोशन में बह के कोई भी कार्य नहीं करना है। आगे का भविष्य देख लीजिए, आगे चल के उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या प्रभाव मिलेगा, तब जाके कोई निर्णय लीजिएगा। एक तरह से मैं कहूँगी अब, क्योंकि यहाँ पे द फूल की एनर्जी आ रही, मैंने कहा कुछ मूर्खतावश। तो हाँ, आपने सरेंडर तो किया, लेकिन कभी कभी आपने आंखें बंद कर ली। आपने स्थितियों को मैं कहूँगी समझने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि आप पे थोड़ा सा नेगेटिविटी का असर तो था ही, क्योंकि अवेकन होने में समय था, इसलिए आप मैं कहूँगी इस अवस्था में थे कि हर जगह आपको धोखे मिल रहे थे, हर जगह लोगों ने आपको धोखे में रखा। ज़्यादातर जो आपके बहुत करीबी रहे हैं, मैंने कहा संतान की बात, या आपके मैं कहूँगी मैरिड लाइफ हो गई, या आपकी लव लाइफ, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? आपका पारिवारिक जो आपका वो है रिलेशन, उन सब में आपके साथ धोखे हुए हैं। तो यहाँ पे किस लिए हुए? क्योंकि आप इस एनर्जी में रहते थे, आप बिल्कुल प्योर थे, आप दिमाग नहीं लगाते थे, ठीक है? आप दिल सीधा लगा लेते थे, प्रैक्टिकल नहीं चलते थे, इसलिए आपके साथ ये दिक्कतें हो गई। तो अभी भी आपको कहा जा रहा है, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हों, आपको अब आंखें खोलनी है अपनी, क्योंकि आपका यूज़ अभी भी किया जा रहा है। आप बहुत ही प्योर आत्मा हैं, क्योंकि आपके अंदर सहनशीलता, आपके अंदर दया, ये सब बहुत ज़्यादा है। तो उस दया के मतलब प्रभाव में भी आप कहीं ना कहीं किसी गलत आदमी को अपना धन इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना इमोशन इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है, आपको पूरी तरीके से अब सारी पावर अपने हाथ में रखनी है। आप करिए लोगों के लिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं करना, ठीक है? हेल्प तो करना है, ये तो मानवता है, लेकिन आपको आंख बंद करके बिल्कुल नहीं करना। अपने धन का सदुपयोग करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही धन का मैं कहूँगी आप दान करें, या जो भी सहयोग देना है। लेकिन आप अगर आप अपनों के ऊपर आंख बंद करके धन खर्च कर रहे हैं, इमोशन दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकिए और सोचिए, विचारिए पूरा। मतलब एक तरह से अपने आप को एनालाइज करना है, क्योंकि आत्म जागृति की बात हो रही है। तो आप अपने एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। आपने उस समय से, जब से आपकी जागृति, जब से आप स्पिरिचुअलिटी में आए, तब से लेके आज तक कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घटी, उस पर ध्यान दीजिए। कहाँ कहाँ आपने किसको इमोशन दिया, किसको धन दिया, किसको समय दिया, उसका आपको एक तरह से मैं कहूँ रिफंड क्या मिला है, उसका रिजल्ट मिला क्या, ठीक है? कोई कितना भी खास रहा हो, ये इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे क्या कहते हैं बहन थी, ये मेरे फादर थे, या मेरे बच्चे थे। ये सब एक रिलेशन आपके भौतिक जगत के रिलेशन है, ठीक है? लेकिन अब जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं, तो आपको हर एक चीज़ का मैं कहूँगी एनालाइज करना चाहिए आपको, ठीक है? हर एक चीज़ का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि आपको आध्यात्मिक मार्ग पे और आगे बढ़ना है। इसी में 3D में नहीं फंसे रहना, आपको इस भौतिक जगत में ही नहीं फंसना है। इसलिए आपको हर एक चीज़ का ज्ञान, हर चीज़ की क्लियरिटी होनी चाहिए। तो आपको क्लियरिटी पाने के लिए अब आपको प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, ठीक है? तो मैं यही कहूँगी, आप पे आपकी पितरों की कृपा बहुत है। यहाँ माँ नौ दुर्गा की कृपा बहुत सारी है। शायद आप नवरात्र का व्रत रखते हो, 9 सिद्धियाँ या 10 महाविद्याओं का भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग बहुत साधनाएं करते हैं, ठीक है? महालक्ष्मी की साधना मुझे लगता है बहुत आपने की है, या बहुत आप उनको मानते हैं, या आप के पास होता महालक्ष्मी की कृपा बहुत हो। धन संपत्ति भी आपके पास बहुत हो सकती है, ठीक है? अगर नहीं है तो आने की पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही हैं। लेकिन जो स्ट्रगल आपको दिया गया, इसके लिए आप हताश मत होइएगा। यहाँ आपको मैं कहूँगी अपने आप को यहाँ पे गिराना नहीं है, अपने आप को सरेंडर मत कर दीजिएगा इस स्थितियों के। ईश्वर के सामने सरेंडर करिए, लेकिन ये जो आपके मैं कहूँगी प्रतिद्वंदी है, जो आपके एनिमीज़ हैं ना, इनके सामने आपको झुकना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप इनकी, मुझे तो इमोशन से झुकते हैं, बस आप इमोशन की वजह से झुक जाते हैं। रिश्तेदारी देख के, रिलेशन देख के आप झुकते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, अब क्लियर माइंड से रहिए, ठीक है? आप योद्धा हैं, आपको युद्ध लड़ना है। यहाँ पे रिश्तेदारी इस तरीके से निभाएंगे तो आप गलत लोगों में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं चीज़ों को। तो आपके पितर यही कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम तो आपके साथ हैं ही। वो तो मार्ग दिखा ही रहे हैं आपको। बहुत पथरीले रास्ते से आपको निकाल के लाया गया यहाँ पे, इतना आसान नहीं था आपका यहाँ पहुँचना।
आप समझ लो, जिससे कहता है ना कि इंसान बर्फ़ पे कोई नंगे पैर चलाया जाए, इस तरीके की स्थिति आपके यहाँ थी, आपके साथ थी। आग पे चलाया जाए, इस तरीके की स्थिति थी। तो आपका पूरी तरीके से आपको तराशा गया था, पूरी तरीके से घिसाया गया, तब जाके आप इस ज्ञान की तरफ आए, इस जागृति की तरफ आए। तो आसान नहीं था आपका मार्ग। तो मैं यही कहूँगी, आप अपने इस जितना भी आपने कमाया, जितनी ऊर्जा आपने जागृत की, उसको व्यर्थ मत करिए गलत लोगों के ऊपर, चाहे आपका कोई कितना भी खास हो। ठीक है, कुछ एडवाइस देख लेते हैं हम कि शिव शक्ति हमें क्या एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि ये मार्ग जो होता है ना, ईजी तो होता नहीं। तो आप सब जानते, जो भी आध्यात्मिक मार्ग पे उनको अच्छे से पता है कि स्थितियाँ कैसे बनती। इतनी आसानी से हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। ठीक है, अपने लक्ष्य तक इतनी आसानी से हमें नहीं, मतलब मैं कहूँगी अभी तक तो लक्ष्य प्राप्त हुआ ही कहाँ है, आप लगे हैं उसमें। लेकिन आने वाला समय जो है आपका, धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी 9 मंथ के अंदर, बिल्कुल 9 मंथ से लेके आपका मैं कहूँगी 8 से 9 महीना, इसमें समय लगेगा आपको। ठीक है, इतना समय लगेगा आपकी स्थिति परिस्थिति को चेंज होने में, क्योंकि यहाँ अबंडेंस तो बहुत क्लियर दिख रही है, मौके आ रहे हैं। ठीक है, आपका शनि, अगर आप शनि से ग्रसित थे तो उसमें भी थोड़ा चेंजेस आ रहा है, क्योंकि 8 नंबर के कार्ड भी रिपीटेड आए हैं। तो आपका शनि भी, अगर आपकी 7.5 चल रही थी, तो वो 29 मार्च को जान ही रहे हैं आप सब लोग कि अब शनि अपने स्थितियाँ बदल रहे हैं। तो थोड़ी स्थिति में आपके सुधार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि आपको गाइडेंस की मैं बात कर रही हूँ कि अभी करना क्या है आपको, कि आगे और कितना अभी वर्क करना है। बिल्कुल, फर्स्ट कार्ड आया था ये। इस कार्ड को जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे सिर्फ बोलने का मन नहीं करता, सिर्फ सोचते मौन रहें। ठीक है, तो आपको अपने अवचेतन मन से जुड़ना है। ठीक है, अपनी अंतर आत्मा से जुड़ना है। और ये जुड़ाव आपका, मैं फिर कहूँगी, आपका बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है। आपकी एज मैंने बताई, उस एज से ही आप अपने आप से सवाल करना स्टार्ट कर दिया था आपने। तो आपको यही कहा जा रहा है, आप अपनी हाईएस्ट सेल्फ से जुड़ें। ठीक है, बाहर के इस जो भी 3D की जो लाइफ चल रही है, आपके जीवन जो भौतिक जगत चल रहा है, उसमें उलझे ना, क्योंकि यही तो है, आपको भ्रमजाल दिया जा रहा है कि आप अपने आप से ना मिले, ना अपने आप को जाने। तो आपको अपनी अंतर आत्मा से जुड़ना है। योग साधना अपनी बढ़ाइए और करते रहिए अगर आप कर रहे हैं तो। एडवेंचरिंग तो बिल्कुल, आपकी लाइफ जो है आसान नहीं थी, हर जगह एक कुछ ना कुछ नया मसाला आता था। तो इतनी आसानी से आपने ज़िंदगी नहीं जी है। ठीक है, तो अभी भी लाइफ में आने वाला जो मार्ग होगा वो भी बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन आप जितना जागृत हो चुके हैं, जितना आपने अवेकनिंग अपनी मैंने की है आपने, उसके अकॉर्डिंग आपका मार्ग जो है थोड़ा सा एक तरह से मैं कहूँगा आसान हो जाएगा तय करना। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस बनाइए, अपने जो नैतिकता आपके अंदर है, जो आपने एक अपना रूल बनाया है, उसको फॉलो करिए। ठीक है, एक रूल पे चलिए हर जगह। मतलब मैं ये कहूँगी कि अगर कहीं भी एक न आपने जैसे कहीं भी किसी भी तरीके से आपको अनमैनेज चीज़ें होती थी, यार आपकी स्थिति या आपके कुछ सामान है, कुछ भी अनमैनेज करके आप रखते, तो उसको कहा जा रहा है मैनेज करके रखिए एकदम। एक अनुशासित जीवन जिसको कहते हैं, उसको जीना स्टार्ट करिए। ठीक है, कहीं भी कैसे भी कुछ भी नहीं कर लेना है। सेपरेशन, तो आपको ये अलगाव, ये बंधन, ये इतनी पीड़ा, ये इसीलिए दी गई ताकि आप खुद से जुड़ें, बाहरी लोगों से नहीं जुड़ें। बाहरी रिश्तेदारी बाद में नहीं हुआ, पहले खुद से रिलेशन जुड़ें। तो आपको यही कहा गया, इसलिए आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो मैसेज दे रहा है ना, टर्न इन, कि मतलब खुद की तरफ मुड़िए ना, खुद को देखिए। आप इधर उधर कहाँ भाग रहे थे? ये तो भ्रमजाल था। देखिए कितने सारे लोग लगे हैं आपके आसपास। आप ये स्थिति होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये स्थिति में आपको रहना है। लोग जितना बोल रहे हैं बोलने दीजिए उनको। तो आपको यही कहा जा रहा है, क्योंकि आपको इस अवस्था में आना है, द मास्टर। ठीक है, पूरी तरीके से जागृति इस यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत लोग आपके साथ ऊर्जाओं ने बहुत काम किया है, आपके पितरों ने बड़ा काम किया है। तो आपको यही कहा जा रहा है, अब पास्ट की लाइफ, पास्ट की तरफ मत देखिए। ठीक है, जो भी आपसे गलती हुई, जो भी आपसे चूक हुई, जो भी आपके साथ किया गया, उस पर नज़र मत डालिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ने का समय, अब पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं रह गया। तो जिन्होंने आपके साथ पास्ट में गलती की, आपको टॉर्चर किया, आपके साथ धोखा दिया आपको, तो उनसे दोबारा जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको यही कहा जा रहा है कि जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपके टाइम पे आपका साथ नहीं दिया, उनका त्याग कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं जो आपके सच में, जब अगर आप बीमार हो या आपको भूख लगी, उस टाइम आपको कोई भोजन ना पूछे, और बाद में आके जब आप सब कुछ सुसंपन्न हो जाए, तब आपको घर पे खाने के लिए बुलाया जाए, तो आप उस समय, आपको तो ऑब्वियसली इसमें कुछ बोलने वाली बात ही नहीं, आपको तो तुरंत ये चीज़ें याद ही आएगी कि जब हम भूखे थे तो हमें किसी ने पानी तक नहीं पूछा, अब सब आ रहे हैं।
तो इस चीज़ को याद रखिए कि इन्होंने किया क्या था। वो ऐसे चेंज नहीं हुए, वो आपकी ग्रोथ, आपकी मैं कहूँ पॉजिटिविटी, आपकी पावर को देख के चेंज हुए। तो आपसे प्रेम से नहीं जुड़े हैं वो लोग, सिर्फ आपसे कुछ पाना है इसलिए जुड़ा जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे ही किसी को अपनी लाइफ में घुसने मत दीजिएगा। तो ये है आपके लिए एडवाइस, ठीक है। अब ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि क्या आशीर्वाद इस मार्ग पे, क्या क्या आशीर्वाद आपको दिए गए हैं, क्या क्या आपको मैं कहूँगी हथियार दिया गया, किस तरीके का हथियार दिया गया आपको। ठीक है, माँ की बात हो रही थी यहाँ पे, माँ तो खुद ही आ गई, सबसे पहले माँ ने ही एंट्री की है। तो बिल्कुल माँ के आने के बाद ही तो आपके अंदर जागृति आई है। कहते हैं ना रूट चक्र, स्टार्टिंग अगर हम जागृति होती है तो हमारे मूलाधार चक्र से होती है, तो वहाँ पे माँ काली का स्थान होता है इसलिए। और आपका रूट चक्र रेड कलर को मैं कहूँगी संकेत देता है कि तो आपको रेड कलर पहनना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी भी हो सकता है आपके अंदर एंजाइटी, डर, फेयर कुछ भी रहता होगा, तो आपको लाल रंग का वस्त्र पहनना या लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करना, ठीक है, ये करिए। और रही बात आपको फेसिंग फेयर, ये माँ का मैसेज यही है कि आप अपने डर से ना भागें, ठीक है, डर से नहीं भागना, बल्कि डर के आगे जीत है। आपने तो सुनी ये लाइन। तो आपको अपने डर से लड़ना है, तो आपको भागना नहीं, क्योंकि अब इस बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन के एक एक चैप्टर आपका खुलता गया। अब तो सब कुछ आपके सामने ही सब कुछ है, चीज़ें बताने की तो आवश्यकता अभी फ़िलहाल नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन क्लियरिटी चाहिए होती है ना, तो बस आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चेंजेस तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने डर से लड़ने की कोशिश करिए। अभी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत से रहस्य खुलने वाले हैं। माँ आपके साथ, उनकी ऊर्जा आपके साथ है, इसलिए मैंने कहा ना आपने बहुत बड़ी बड़ी जंग लड़ी है। जो मैंने कहा प्रॉपर्टी को लेके कुछ केसेस हुए हैं या कुछ भी, वहाँ पे आपको पता चला कि आपके अंदर कितना दम है, कितनी पावर है, कि कैसे आप लोगों से लड़ सकते हैं। आपको उसी समय पता चला आपके पास कैसा अस्त्र है। तो ये चीज़ें आपको जानबूझ के ये सारे टास्क दिए गए कि आप लड़िए, अपने आप को समझिए कौन है आप। तो क्योंकि आप यहाँ योद्धा की बात हो रही है कि अपने इंटेंशन, आप जो प्रारब्ध लेकर आए उस पर फोकस रहिए। आपको ईश्वर के कार्य करने के लिए जन्म दिया गया है, तो उन्हीं के ही माध्यम से आपके जीवन में जितनी घटनाएं हुई हैं उन्होंने ही प्लान की थी। तो आपको डरना नहीं है, आपको मैं कहूँगी फिर उंगली नहीं उठानी है, ठीक है। सरेंडर रहिए, स्थिति जैसे चल रही है परेशान मत होइए, बस उम्मीद जिसको कहते हैं, एक पॉजिटिव थिंग कि आगे बहुत अच्छा होने वाला है। आगे अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, ईश्वर के साथ जुड़े, तो आपको तो भय होना ही नहीं चाहिए, किसी चीज़ का भय नहीं होना चाहिए कि कोई आपके साथ कुछ भी कर लेगा। तो ये भय ही नहीं होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप योद्धा हैं। तो आपको ये जंग तो बहुत बड़ी बड़ी लड़नी है और लड़ भी चुके हैं फिलहाल, आगे भी अभी लड़नी, क्योंकि आपको धर्म के लिए कार्य करना है। बस आपको यही कहा जा रहा है, अपनी जो आपकी डिज़ायर है, जो आप चाहते हो, उस पर फोकस्ड रहिए, ठीक है। इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। और बिल्कुल आप हर चीज़ को मतलब कोई ये माइंड में आपके आना नहीं चाहिए कि ये असंभव है। हर चीज़ संभव है। आपकी अगर इच्छा शक्ति प्रबल है तो हर चीज़ असंभव है। आपका अध्यात्म, आपकी भक्ति अगर सच्ची है तो आप हर चीज़ आपके लिए संभव है, ठीक है। असंभव कुछ नहीं है आपके लिए। तो आपको यही कहा जा रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को भूलना होगा, आपको भुला भी दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति है कि आपके साथ कई स्थितियां ऐसी बनी थी जहाँ पे आप खुद को ही भूल रहे थे। तो आपको खुद से ही मिलना है और कुछ चीज़ों को भूलना है, क्योंकि कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हीलअप नहीं होने दे रही है ना। बहुत सारे मैं कहूँगी एक तरह से टॉक्सिसिटी भरी हुई है आपकी लाइफ में, आपके माइंड में हर की सोच ऐसी हो चुकी है कि बस वही चीज़ें दिमाग में घूम रही। तो आपको यही कहा जा रहा है, खुद को हील करिए, चीज़ों को भूलने की कोशिश करिए। स्थितियाँ अगर आपके साथ बार बार वही आ रही हैं, जो पिछला आपके साथ वो बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो ये समझ जाइएगा कि अभी भी कुछ वर्क बाकी है आपके ऊपर, ठीक। तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करिए। अपनी मैं कहूँगी जो आपने एक बाउंड्री बना ली थी, एक आपने अपने अंदर अपने आप को ही एक तरह से प्रतिबंध में रखा था, खुद को ही बांध रखा था। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपनी बॉडी तरह से अपनी बाउंड्री को ना आप थोड़ा सा बढ़ाइए। चीज़ों को अपने जो आपने अपने रोक लगा रखी थी ना अपनी इच्छाओं पे, अपनी सोच पे, उसको तोड़िए, थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करिए, ठीक है। एक तरह से विस्तार करिए अपने खुद का, अपने खुद की हायर सेल्फ का विस्तार करिए। सफ़ेद रंग जितना हो सके यूज़ करें आप। मैं बार बार कहूँगी भोलेनाथ को सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ाएं, ठीक। अगर आप किसी पे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर आप किसी पे प्रतिबंध लगाते हैं तो ये करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जैसे दूसरों की सेल्फ को बांधने की कोशिश करेंगे तो आप खुद भी ब्लॉक हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप किसी के ऊपर अगर आप अपना एक अधिकार जता के या आप अपना धौंस जताएंगे तो
सामने वाला तो ब्लॉक होगा ही, वो आपसे नेगेटिव हो जाएगा और साथ में आपके साथ भी वो वही ऊर्जा आपके साथ भी काम करना स्टार्ट कर दी। मतलब जिस तरीके की आप सोच, जिस तरीके की ऊर्जा लोगों को देंगे वही चीज़ आपको मिलेगी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि खुद को ना बांधे, ना किसी और को बांधने की कोशिश करें, ठीक है। तो अपनी बाउंड्री लाइन को एकदम फ्री छोड़िए, बिना भेदभाव के। लाइट एक्टिवेशन, तो यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल आपको क्यों जागृत किया गया, आप, मैंने कहा ना, एक आपकी जागृति के लिए सारी चीज़ें हुई थी। तो आपका कार्य यही खुद भी जागृत हुए और दूसरों को भी जागृत करना है, क्योंकि आपका जो भविष्य है ना, चमकने के लिए आया है, अंधकार में रहने के लिए नहीं। आप हीरा हैं। तो आपकी जो इंटरनल गाइडेंस जो आप खुद किसी को देते हो ना, तो लोगों पे वर्क करती हैं। इसका मतलब आपकी अंतरात्मा, हायर सेल्फ आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए आपकी कही हुई बातें सत्य होती हैं और कही हुई बातें सार्थक भी होती हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, ज़्यादातर आपको खुद को शांत रखने की कोशिश करनी है, जितना हो सके अंधकार। अगर कोई ऐसी स्थिति आपके पास बनी है, कहीं टेंशन, प्रेशर कुछ भी है, तो जितनी जल्दी हो सके खुद को वहाँ से बाहर निकालें। ये कोशिश करते रहिए, उसमें फंसने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये तो इल्यूजन है, ये भ्रम दिया जा रहा है। ये नेगेटिविटी तो चाह ही रही है कि आप आगे ना जाएं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको किसी के पचड़े में नहीं पड़ना है। वहाँ पे मैं कहूँगी एक तरह से लात मारिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। क्योंकि जो 3D में फंसे हैं, जो लोभ माया, जो सिर्फ प्रॉपर्टी, धन, इसमें ही फंस के रह गए हैं, इसी को पाने में, इसी में लड़ने फंसे, उनसे अगर आप उलझेंगे तो आपकी आत्म जागृति जो है, मैं कहूँगी, व्यर्थ हो जाएगी, ऊर्जा कम पड़ जाएगी। आपको सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना है और अपनी पावर को और इन्हेंस करना है, ठीक है। आपके पितृ यही कह रहे हैं फिलहाल, यहाँ तो पितरों की एनर्जी आई है। तो आप, जैसे कौवे आपके आसपास बहुत आते होंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ गाइडेंस आती है आपके लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा कौवों को कान का, मैं कहूँ, सेवा करिए। आप पितृपक्ष में ज़रूर, अभी आने वाली अमावस्या है, आप ज़रूर अपने पितरों के लिए कुछ करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी क्रिएट हो, क्योंकि आपके पितृ जो है ना, साथ तो आपका बहुत देते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा थोड़ी बंधी होने के कारण, आपकी ब्लॉकेजेस के कारण पूरी तरीके से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आपको क्लेरिफिकेशन देने के लिए तो बहुत कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा उन पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। इल्यूज़न को थोड़ा सा, जो भ्रम है आपके अंदर, उसको काटने की कोशिश करें। मैं कहूँगी फिलहाल फिर यहाँ पे इस कार्ड को देख के ना, फिलहाल मुझे यही फीलिंग आ रही कि आपका हार्ट चक्रा, मैं कहूँगी, आप दिल से सच में बहुत पवित्र हैं, लेकिन लोगों ने बड़ा आपके साथ धोखेबाजी की है, ठीक है। तो आपको अपने हार्ट चक्रा की भी हीलिंग करनी बहुत आवश्यक है। आपको अपनी चमक को बढ़ाना है, अपने ग्रेस को बढ़ाना है, अपने आप को तराशना है। तो आपके पास यही कहा जा रहा है, जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी आपके पास गुण है, जो भी आपके पास पावर है, शेयर करना सीखिए, लोगों की मदद करना सीखिए। क्योंकि आपको डाउट होता है, इल्यूजन में रहते हैं, आपको लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं, भले आपके पास पावर आप जानते हैं, फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, लोगों की भलाई के लिए आप उस चीज़ का इस्तेमाल करें, जो भी आपके पास स्पिरिचुअल, मैं कहूँगी, पावर्स हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में कुछ ऐसे, मतलब सोलमेट्स, मैं कहूँगी, आपसे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, जो आपका मान सम्मान, आपको प्रेम देंगे, ठीक है। तो उनको एक्सेप्ट करिएगा। वहाँ पे भी बुद्धि मत लगाने लग जाइए कुछ ऐसी ये नहीं कि हर किसी पे, क्योंकि वो, अगर आप सच में जागृत हो तो आप सही गलत की इंटेंशन तो आप समझ ही लेते हैं। तो अपने आप को थोड़ा, जो मैंने कहा ना, बाउंड्री को थोड़ा सा बढ़ाइए। तो अगर कहीं से आपको अच्छी हीलिंग मिल रही है, अच्छा रिलेशन मिल रहा है, अच्छी फ्रेंडशिप मिल रही है, तो एक्सेप्ट करने की कोशिश करें उसको, उलझे ना वहाँ पर। क्योंकि आप सही चीज़ों से दूर भागते हैं और गलत चीज़ों को अपना लिया आपने, इसलिए दिक्कत हो गई, गलत लोगों से रिश्ता बना लिया। तो यहाँ माता साक्षात आके खड़ी हैं, सबसे पहले उन्होंने ये अपनी एंट्री मारी। तो आपको यही कहा जा रहा है, जाग माँ कैसी थी, एकदम न्याय प्रिय, उनको हर एक चीज़ दिखती थी, हर चीज़ समझ में आती थी, कैसी स्थितियों से लड़ना थी। ये क्षमता दी गई है आपके अंदर, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला हो, माँ की क्षमता आपके पास है, माँ की शक्ति आपके पास, उनकी कृपा आपके पास है, बाकायदा आपको दर्शन दिया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ कहूँगी, आपके साथ जो आप अखंड ज्योत अगर जलाते हैं, कई सालों से जल रहे हैं, कई महीनों से जला रहे हैं, या ऐसी अखंड ज्योत की अगर आपने कोई ऐसी, मैं कहूँगी, संकल्प लिया है, तो माँ जरूर उसमें दर्शन देंगी आपको, ठीक है। आपको हो सकता है स्वप्न में शमशान दिख रहा हो, कुछ क्रियाएं करते होते हुए दिख रही हैं, कुछ अघोरी दिख रहे हों, तो माँ यही कह रही हैं कि वो उनकी शक्तियाँ हैं, वो आपको बता रही हैं कि हर एक चीज़, हर एक एनर्जी आपके साथ है। आपको चिंता करने की, जो आपके हर कष्ट काटे जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, निडर होके बैठिए, ठीक है। अब देखते हैं माता का ब्रह्मास्त्र। ये सबसे पावरफुल चीज़ें आप सबके लिए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इन सबके लिए। फिलहाल अगर मैं जितनी भी रीडिंग करती हूँ, तो यहाँ तो हम अपनी भी एनर्जी कनेक्ट करते हैं और सारे भक्तों की भी करते हैं, तो सारे मैसेज में से हमारे लिए भी कुछ होता है। तो बस माता से ही विनती होगी
कि जितना जल्दी हो सके इस मझधार से बाहर निकालें, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालें, जो हमारा मार्ग, जो हमारा प्रारब्ध है, हमको उससे मिलाएं, वहाँ तक पहुँचाएं। क्योंकि इतना ज़्यादा आप त्रस्त हो चुकी, स्थितियाँ इतनी ज़्यादा, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन, एकदम अकेलापन फील होना, ऐसा लगना सब खत्म हो रहा है, सब व्यर्थ हो गया। तो ऐसी स्थितियाँ अगर बनी है, उस स्थिति को सिर्फ यही दिखाया जा रहा है आपको कि बस अंधकार, जैसे आप अंधकार से डरे, पूरे जीवन में अंधकार में चला गया है। तो चिंता मत करिए, बहुत जल्दी प्रकाश आने वाला है, ठीक है। तो आप 15 से 20 दिन का इंतज़ार कर लीजिए, चीज़ें, स्थितियाँ थोड़ा आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। तामसिक भोजन और तामसिक सोच का त्याग करें। तो यहाँ मैं यही कहूँगी, तामसिक भोजन तो आप समझ ही रहे हैं क्या होता है। तामसिक सोच, सोच मतलब नेगेटिविटी, हर टाइम नेगेटिव सोचना, हर टाइम सिर्फ ईर्ष्या में चले जाना, हर टाइम क्रोध में रहना, ठीक है, हर टाइम दूसरों पे ब्लेम करना, अपनी गलती ना देखना, ये भी तामसिक सोच होती है हमारी, ठीक। तो कभी भी आपके साथ कोई स्थिति परिस्थिति हुई है तो दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद पे ध्यान दे दें कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, तो चीज़ें, आप लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। आपसे लोग बहुत आकर्षित होते हैं, आपकी बातों से आकर्षित होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से आकर्षित होते हैं। क्यों? आपके पास दैवीय ऊर्जा है। तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना है, ठीक है। सही तरीके से मतलब कि सही लोगों पे इस्तेमाल करना है, गलत लोगों पे नहीं। हर किसी को अपनी ऊर्जा नहीं देनी है, याद रखिएगा। आपका प्रेम संबंध ईश्वरीय शक्ति द्वारा निर्धारित है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा ना, कुछ अगर आपका कोई भी रिलेशन है, जो भी जिस तरीके से आप, क्योंकि आपके कुछ ऐसे, मुझे तो पास्ट के कुछ रिलेशन है जहाँ पे आपने सच में धोखे खाए, तो अब जो भी रिश्ता आपको मिल रहा है या मिलेगा, उसमें ये समझ लीजिए ईश्वर की मर्जी छुपी हुई है, ठीक है, माँ काली की मर्जी है। भक्ति की शक्ति का भय, तो आपकी भक्ति, बिल्कुल आपकी ही भक्ति का तो भय है लोगों को, और इतना माने प्रबल बना दिया, इतना आपको शक्तियाँ दे दी हैं माने ना, कि आपके नाम से भी लोग अगर कुछ रहता है तो 1 2 4 10 बार तो सोच ही लेता है इंसान कि हमें ये चीज़ें उनके साथ नहीं करनी है। लेकिन कुछ लोग निर्लज्ज होते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल भी हो जाते हैं। तो इसीलिए वो फिर वही भयभीत होते हैं कि मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही उनके ऊपर, क्योंकि आमा खड़ी होती हैं। फुल मून की ऊर्जा अपने अंदर समाहित करें और सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का वहाँ त्याग करें। तो जो भी आप फुल मून आएगा, जो भी पूर्णिमा आएगी, आपको वहाँ ध्यान, योग, साधना ज़रूर करें आप, ठीक है। आप उस ऊर्जा, जो भी कौशमी ऊर्जा उस समय हो ब्रह्मांड में फैली होती है, उसको अपने अंदर ग्रहण करें, सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। जिन्होंने आपका मजाक बनाया था, आपको सबके सामने अपमानित किया, वो सब आपसे दूर कर दिए जा रहे हैं। तो आपसे के साथ जिन्होंने जो जैसी स्थिति आपके साथ पैदा की, मतलब बचपन से लेके अभी तक, तो उनके साथ अब वही होगा जो आपके साथ, उससे कई गुना, मतलब मैं कहूँगी अगर आपके साथ उन्होंने 10% किया तो उनके साथ 50% से ज़्यादा नेगेटिविटी आने वाली, वो पलट के कई गुना जा रही हो। तो क्यों 50% इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि सबके पास कुछ पुण्य भी होते हैं तो कुछ दोष भी होता है, दोनों होता है। तो वो जो पुण्य था अभी तक उनको बचा रहा था, लेकिन अब जब न्याय हो रहा है ना, क्योंकि उन्होंने अपने सारे पुण्य कर्म धीरे धीरे उन्होंने खर्च कर दिए, तो अब न्याय होगा। गुरु धारण करें, अगर आपकी इच्छा है गुरु धारण करने की किसी से, अगर कहीं आपको सच में ऐसा लगता था कि आप बहुत ज़रूरत है, तो ज़्यादा मैं कहूँगी कहीं जल्दबाजी भी ना करें। कुछ लोगों के लिए जल्दबाजी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कहा जाए जल्दी करें, कि कुछ ऊर्जाएं हैं आपकी जो आपसे नहीं संभल रही हैं, तो आपको गुरु धारण करने की आवश्यकता है, लेकिन हड़बड़ी में नहीं, पूरी अच्छी तरीके से आप, मैं कहूँगी अवलोकन कर लीजिए, तब जाके गुरु धारण करिए। यहाँ गुरु की कृपा भी बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, हो सकता है आपके गुरु ही आपकी रक्षा करते हो, कहीं ना कहीं से आपको मार्गदर्शन मिल जा रहा है, तो समझ लीजिएगा गुरु की कृपा है आप पे। आपके परिजन की नीयत आपके लिए गलत है, स्टार्टिंग से बोलती मैं यही आ रही हूँ कि आपके परिजन ही हैं जो सबसे बड़े, मैं कहूँगी घर का भेद ही लंका ढाए, ठीक। तो वही हाल है आपका, आपके घर में ही लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये आपको पूरी तरीके से डसा है, और फिर आप उनके चक्कर में अगर फंसेंगे तो वो गलती ईश्वर की नहीं, वो आपकी होगी, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और रही बात आपसे इन लोगों की नफ़रत करने की या आपको धोखा देने की, क्यों? क्योंकि आप उनसे ज़्यादा बेटर थे, हर चीज़ में बेटर थे, इसलिए उनसे देखा नहीं जा रहा था। वो आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको एक तरह से मैं कहूँगी अपने रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारी कोशिश की गई है। अमावस्या का दान करें, तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पितरों की बात की थी, आने वाली अमावस्या बार बार ये एनर्जी आ रही, तो आप बिल्कुल ही समझ लीजिए इन्हीं की ही कृपा से सब कुछ होना है। तो आने वाली अमावस्या को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, जितना हो सके रिचुअल्स कर लीजिए, ठीक है, लेकिन दिल से करना है, सामग्री से नहीं। टैरो रीडर, ठीक है। तो अगर टैरो रीडिंग आप सीखना चाहते हैं तो आपको आदेश भी दिया जा रहा है, एक तरह संदेश दिया जा रहा है कि सीखें। और अगर आपको लगता है कि आपका मार्ग,
मतलब आपको असंभव लग रहा हो, कहीं कन्फ्यूज़न, तो आपको एक तरह से कहा जा रहा है कि आप किसी टैरो रीडर से भी सलाह ले सकते हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपको अगर 696 और 969 अगर आपको नंबर बार बार दिख रहा है, तो आपको ये कन्फर्मेशन दी जा रही है कि आप शिव शक्ति यात्रा में चल रहे हैं। तो आपको शिव शक्ति की कृपा है आपके ऊपर, इसलिए इतनी दुर्गति हो रही थी, इसलिए पावर्स भी आपको दी गई, दुर्गति के साथ पावर भी दी गई है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ गर्त में डाला गया, आपको वहीं से गर्त में मतलब इतनी पावर दी गई कि वहाँ से उस दलदल से आपको, आप अपनी शक्तियों के अकॉर्डिंग, आप अपनी जागृति से आप निकल के बाहर आए हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। तो बिल्कुल, जब इतनी ऊर्जाएं, इतनी कृपा, इतनी पावर है, तो आप अवश्य ही, आप, मैं कहूँगी, विख्यात होंगे। HTRLULY, ठीक है। तो ये इनिशियल्स हैं, ये हो सकता है आपके, मैं कहूँगी, जो भी आपके, जिन्होंने आपके साथ यहाँ पे गलत किया है, ये उनके इनिशियल्स हैं। तो आप देख लीजिएगा किसी के नाम में ये शब्द आते हो, HTRNULY, ठीक है। तो उनसे अलर्ट हो जाइए आप। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, तो बिल्कुल हो चुकी है। तो आपको तो अच्छे से पता है आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, बस थोड़ा कहीं कहीं भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि इतनी उलझन हो जाती है तो इंसान इस भौतिक जगत में फंस जाता है, इस इल्यूजन में। आप अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शब्दों का चयन विचार कर कर करें, हितकर होगा। तो अगर आपने 7.5 जो चल रही थी इस पीरियड में, अगर आपके पे सच में 7.5 चल रही थी, अगर आपने किसी का अपमान किया होगा, तो समझ लीजिएगा उसका भी आपको खामियाजा भुगता होगा, आपने देखा होगा आप। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने शब्दों पे नियंत्रण रखें, ठीक है। हर किसी से उलझने की कोशिश ना करें, आप शब्द ना यूज़ करें। आपको अनुशासित जीवन जीने का एक तरह से आवश्यकता है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी रीडिंग में आया था कि अनुशासित रहिए, ठीक है। हर चीज़ को अस्त व्यस्त ना करें, अपनी एनर्जी को भी ना करें, अपनी वस्तुओं को भी ना करें, अपनी संगति को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। 666 संगति की बात कर रही थी, तो संगति पर ध्यान दें, आप किसके साथ रहते हैं, कौन आपके साथ कैसे किस तरीके से रह रहा है। और रही बात महालक्ष्मी की कृपा आप पे हो रही है, ठीक है। हर एक, मैं कहूँगी, लग्जरियस लाइफ जो आप जीना चाहते हैं, तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे आपके पास आएंगी। हो सकता है कि आप बहुत अभी भी धनवान हो, आपके पास हर चीज़ हो, क्योंकि वो भी आप, ईश्वर की कृपा, आपकी भक्ति थी। तो आप आकर्षण का केंद्र बनेंगे और बने भी रहते थे, भले आपके पास धन हो चाहे ना हो, लेकिन लोग आपको सुनना, आपको देखना बहुत पसंद करते हैं। आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है, आपकी हीलिंग चल रही है। तो इस समय अगर आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत टेंशन, और एकदम एकांतवास चाहते हैं, आप किसी से उलझना नहीं चाहते, एकदम लगेगा कि कुछ दिन हम ना खाएं ना पिए, बस एक कमरे में बंद पड़े रहें, तो ये भी समझ लीजिए हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। आपकी आत्मा आपको कह रही है कि शांत बैठिए, अब बिल्कुल सुकून में बैठिए। इतना ज़्यादा भाग दौड़ की ज़िंदगी का जी रहे हैं, इसी के लिए दिक्कत हो रही है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, इसीलिए अपने आप को समय दीजिए, हीलिंग का समय है ये, खुद से जुड़िए। 999 माफ़ करना सीखें, नियंत्रण करना छोड़ें। मतलब अगर आप स्थिति के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो आपको सरेंडर होने के लिए कहा जा रहा है। चीज़ें पहले से निर्धारित है, उसको स्वीकार कर लीजिए। नया अध्याय शुरू होने वाला है, कुछ ऐसी आपकी शुभकामनाएं, कुछ आपकी कामनाएं वो पूरी होने वाली हैं आने वाले समय में। 9 की एनर्जी 99 बार बार मैं कह रही हूँ, तो ये नवरात्रि हो सकती है, बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आए आपके जीवन में। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर क्रियाएँ की गई थी आपको पूरी तरीके से मिटाने की, लेकिन वो चीज़ें विफल हो चुकी हैं। 10 महाविद्याओं का ज्ञान, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा। तो हो सकता है आपके पास ये साधना आपने की हो या करें आने वाले समय में, तो बिल्कुल आप पे ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा, नौ दुर्गा की कृपा तो अवश्य है आपके ऊपर। संघर्ष चल रहा है, धैर्य बनाएं। तो ये आपके लिए सांत्वना कि धैर्य बनाएं, ईश्वर पे शक ना करें, हर एक चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा ना। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही है, तो बस अब आपके लिए मैं ये कहूँगी कि अब आप संतुष्ट हो जाइए, चीज़ें आपके अनुकूल हो रही हैं धीरे धीरे। समय तो लगता ही है, कहीं दलदल में अगर फंसे तो एकाएक थोड़ी ना निकला जाएगा, धीरे 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 करके चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, संघर्ष का समय अवश्य चल ही रहा है, तो बस ईश्वर की कृपा और ईश्वर की सानिध्य में रहिए बस आप। और आने वाली जो नवरात्र है, इस पर जितना हो सके तब साधना आप करें, ठीक है। अमावस्या पे आप दान करें, आप अपने पितरों से जुड़े, उनसे माफ़ी, फिर मैं कहूँगी उनसे माफ़ी भी मांगे, उनको धन्यवाद भी करें, दोनों चीज़ आपको करनी है, क्योंकि उनके बिना आपके जीवन में कुछ चल नहीं सकता। तो आने वाली नवरात्रि आपके लिए शुभदायी हो, फलदायी हो, इसके लिए मैं यही कहूँगी कि बस माँ की शरण में रहिए, माँ के भरोसे पे रहिए। इनके अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता, हमारा बेड़ा पार यही करेंगी, ठीक है। तो बिना शक्ति की ऊर्जा से कुछ हो नहीं सकता,
तो आपकी जागृति इसीलिए कराएगी क्योंकि आप बहुत बड़े मिशंस के लिए आए हैं, बहुत बड़ा प्रारब्ध लक्ष्य है आपका। तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और माँ की कृपा मैं कहूँगी हमेशा हम सब पे बनी रहे। ठीक है, आप माँ आप हमेशा अपने मैं कहूँगी आंचल में छुपा के रखें और अपने सानिध्य में रखें, अपनी कृपा हमें बनाए रखें। बस ऐसी ही भावना के साथ ओम काली हर हर महादेव, जय माता दी।